क्या आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 11th में साइंस के अच्छे विकल्प को खोज रहे हैं? मैं नितेश रंजन, आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर और सीधा कोटा से आपके शहर सिरसा में रिजोनेंस के ब्रांच को लेकर आ रहा हूं। रिजोनेंस यहां पर दो जगह पर ऑपरेट होने वाली है, एक खेड़का और दूसरा आपके शहर के बस स्टैंड के बिल्कुल समीप। यहां हमारे टॉप फैकल्टीज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। 1 अप्रैल से जो हमारी बैच शुरू होने जा रही है, आखिर ये बैच में इनरोल कैसे करवाएंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। हमारे खिलाफ अन्य पार्टियां आरोप लगाने का काम करती है। कुछ हमारे साथी हमारे खिलाफ नारा लगाते हैं, लेकिन साथियों सच्चाई है, जितना काम, जितना मुआवजा, जितना पैसा इस सरकार में किसान भाइयों को मिला है, आज तक किसी सरकार में किसान भाइयों को इतना पैसा नहीं मिला। दावे के साथ कहता हूं आपके खातों में पैसा आया। हमारा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। हरियाणा का 20% नहरों का पानी हमारे इलाके में लगता है। इसी सरकार में हम बार बार पानी की बात रखते हैं और हमने 5 रैलियां की। सबसे पहली रैली जिए जवान जिए किसान के रूप में करने का काम किया और आज हमारी रैली विजय संकल्प रैली है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हमें हमारे 21 गांव जो है उसमें नाली का पानी नहीं पहुंच पा रहा। अगर 21 गांवों को नाली का पानी मिल जाए तो साथियों निश्चित तौर पे हमारा इलाका स्वर्ग बन जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और ये नाली का पानी किसान डीजल फूंक के 95 रुपए लीटर का डीजल फूंक के अपने खेत में लगाता है, मेहनत करता है। हमने कई बार उसका सर्वे कराया और इलाके की ये डिमांड लंबे अरसे से चलती आई है। हमने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है साथियों। और आज आप सब इलाके की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये अपील करते हैं कि हमें जो पानी है नाली का मिले, ताकि हमारे किसान भाइयों की फसलें अच्छी हो, हम मजबूती की तरफ बढ़े। और मैं एक बात और कहता हूँ साहब, जो नाली का पानी है उसमें रेता आता है, मिट्टी आती है पहाड़ों की, और साहब जब पहाड़ों की मिट्टी आएगी तो हम उसको बोलते हैं कि पानी माटी है तो गारो आवे, अरे कमल वो फूल गारन खिले साहब। एक दिन पानी मिलेगा, मैं दावे के साथ कहूँ कमल वो फूल इन धरती पर खिल जाए, वो गारन अगर पानी मिल जाए हमारे को। भाइयों, बाकी आपकी कुछ समस्याएं ये हमारे आदित्य जी ने रखी है। उन्होंने गग्गड़ के पानी की भी फ्लडिंग का ये एरिया है। भाइयों, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है। 4 तारीख के बाद जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका उचित समाधान निकाल करके कार्य करने का काम करें। और भाइयों, एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए। ये लोग झूठ बोल करके ये बरगलाना चाहते हैं। आप लोगों ने जो संकल्प लिया है, ये संकल्प विकसित राष्ट्र का है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसान के एमएसपी बढ़ा करके दिया और किसान को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुझे खुशी है बताते हुए इन 10 वर्षों के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान के हित के अंदर किया है। और भाइयों, ये लोग विरोध करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये जो आपकी कांग्रेस की यहाँ से प्रत्याशी है, ये इसने इसका विरोध किया, राहुल गांधी ने किया। भाई, राहुल गांधी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इसको तो कोई लिख करके देता है और बेचारा उसको पढ़ देता है, परंतु कुछ समझदार उसके साथ लगे हुए हैं, वो भी फिर उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाइयों, ये आज राहुल गांधी बोल रहा, किसी ने लिख करके दे दिया और कहने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। अरे भाई, तो अपने परिवार के बैकग्राउंड तो देख ले। 1970 के दशक के अंदर आपकी दादी ने इस देश के अंदर कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई। इतने लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के वोट लेते रहे। और भाइयों, इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिता ने कहा था, मैं 1
वाला के अंदर 15 पैसे पहुंचता है, वो किसकी जेब में चले जाते थे, कहाँ किसके ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, परंतु इसकी चिंता नहीं की। और वो बड़ा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट इनकी सरकार में चढ़ जाता था।